टॉपिक चल रहा था हम यानी राजस्थान की कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति में कौन सा चल रहा था? लोकगीत। क्लियर? यानी टॉपिक था हमारा कौन सा? लोकगीत, जिसकी 2 क्लास अपने लग चुकी थी। तो देखो आगे के जो लोकगीत है वो अपन देखते हैं। कल लास्ट कौन सा करवाया था अपन ने? हरजस गीत, जो मरसरिया गीत है, यानी एक मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक जो गीत है वो होता है कौन सा? पपैया। अब ये पपैया लोकगीत है, वो कब गाया जाता है? यानी इस गीत में एक अविवाहित क्या होती है? कन्या। और विवाहित क्या होता है? युवक। दोनों के प्रेम का क्या है? वर्णन है। कौन से गीत में? पपैया गीत में। यानी अविवाहित कन्या और विवाहित क्या होता है? पुरुष। तो ये जो अविवाहित कन्या जो है वो विवाहित पुरुष को एक गार्डन में बुलाने के लिए कहती है, उसको बुलाती है। लेकिन विवाहित जो पुरुष है वो उससे मिलने के लिए नहीं आता है। तो इसका मतलब वो विवाहित जो पुरुष है वो पत्नी व्रता पति का प्रमाण। वैसे आपने सुना होगा, कौन है ये? पत्नी व्रता। ठीक, पत्नी व्रता पति का प्रमाण है। कौन से गीत में? पपैया लोकगीत में। ठीक, एक है अगला लोकगीत अपना लीलघर। और लीलघर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। बताओ कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। और इस गीत में किसका वर्णन किया जाता है? संयुक्त परिवार का वर्णन किया जाता है। एक है कौन सा? चिरमी। ठीक, यह गीत एक महिला द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में पीहर जाने हेतु गाया जाता है। कौन सा? चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी गीत। ठीक, अगला जो है वो है केवड़ा गीत। केवड़ा वैसे एक क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक, और केवड़ा गीत कौन सा गीत है? एक प्रेम गीत है। कौन सा गीत है? प्रेम गीत है। ठीक, और ये मेवाड़ के पर्वतीय भाग में और मैदानी भागों में गाया जाता है। कौन सा गीत? केवड़ा गीत। ठीक, और हाड़ौती क्षेत्र के पठारी भागों में ये जो केवड़ा गीत है ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो हेडिंग लगाओ पपैया गीत। पपैया गीत। और पपैया गीत जो है इसमें अविवाहित कन्या एवं पपैया गीत में अविवाहित कन्या एवं विवाहित युवक के प्रेम का वर्णन। अविवाहित कन्या एवं विवाहित युवक के प्रेम का क्या है? वर्णन है। कौन से गीत में है? पपैया गीत में। और इस गीत में बताऊं किसका प्रमाण मिलता है? यानी पत्नी व्रता पति का। पत्नी कौन सा? यानी पत्नी व्रता पति का। नहीं तो वैसे पतिव्रता हमेशा कौन होती है? पत्नी। ठीक, और इसमें प्रमाण मिलता है पत्नीव्रता। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है वो कौन सा है? लीलगर। कौन सा घर? लीलगर। और लीलगर जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी लीलगर प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का। तो लीलगर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। ठीक, और इस लीलगर जो लोकगीत है इसमें किसका वर्णन किया जाता है? तो इस लीलगर में वर्णन किया जाता है किसका? यानी किसका वर्णन किया जाता है? संयुक्त परिवार का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। किसमें? लीलगर में।
फिर इसके बाद में लिखो कौन सा, चिरमी। चिरमी जो है वो कौन सा गीत है, एक यानी एक महिला द्वारा अपने भाई व पिता, एक महिला द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में, की प्रतीक्षा में पियर जाने हेतु गाया जाने वाला गीत, की प्रतीक्षा में पियर जाने हेतु गाया जाने वाला गीत। अगला जो है वो है केवड़ा। केवड़ा क्या है, एक वृक्ष है। केवड़ा क्या है, एक वृक्ष है। और गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, केड़ा। ये केवड़ा है। और केवड़ा गीत है वो कौन सा गीत है, ये एक प्रेम गीत है, ठीक। और कहाँ गाया जाता है, मेवाड़ के पर्वतीय भाग एवं मैदानी भागों में गाया जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय भाग एवं मैदानी भागों में गाया जाता है कौन सा गीत, केवड़ा गीत। नेक्स्ट लिखूं, इसी में केवड़ा गीत में हाड़ौती क्षेत्र के पठारी भागों में यह गीत कौन से अवसर पर, यानी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र के पठारी भागों में यह गीत विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है, गाया जाता है। क्लियर। अगला गीत देखते हैं। अब देखो अगला जो गीत है, यानी अब जो गीत हम पढ़ेंगे वो कौन से गीत हैं, जन्म से संबंधित गीत, ठीक। यानी किससे संबंधित, जन्म से संबंधित। अब देखो जन्म से संबंधित कौन कौन से गीत है। एक तो है कौन सा गीत है, हुंस गीत। और ये गर्भवती महिला एवं उसके सास के झगड़े का क्या है, वर्णन है। यानी एक गर्भवती महिला है और वो किचन में रहती है, ठीक। अब किचन में रहेगी तो खाना भी ज़्यादा खाएगी, तो उसकी सास के और उसके बीच में क्या चल रहा है, मधुर मधुर भाषा में झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े का वर्णन जो किया गया वो अपने पति के सामने कौन से गीत के माध्यम से करती है, हुंस गीत के माध्यम से, ठीक। एक है जच्चा या होलर। अब ये जच्चा या होलर गीत कब गाया जाता है, तो यानी बच्चे की जन्म की खुशी में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, जच्चा या होलर। तो बताओ जच्चा या होलर गीत कब गाया जाता है, बच्चे की जन्म की खुशी के समय। और एक है पड़ावलियो। ये पड़ावलियो कब गाई जाती है, यानी प्रसूता की सामान्य स्थिति में आने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है, पड़ावलियो। फिर इसके बाद में हालरिया। हालरिया कब गाया जाता है, बच्चे को झूला देते समय गाया जाने वाला गीत है कौन सा, हालरिया। यानी ये राजस्थान है, हर बात बात पे क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, ठीक। तो हालरिया यानी बच्चों को झूला देते समय गाया जाने वाला गीत है हालरिया। फिर बेमाता गीत गाते हैं, यानी बेमाता जो है वो बच्चे के अच्छे भाग्य का क्या करें, निर्माण करें, ठीक। तो बच्चे के अच्छे भाग्य के निर्माण के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, बेमाता, ठीक। तो ये कौन सा हो गया अपना, बेमाता। फिर इसके बाद में पीला। और पीला कब गाया जाता है, जलवा पूजन या कुआ पूजन करते समय। यानी जब बच्चे का जलवा पूजन या कुआ पूजन किया जाता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, पीला, ठीक। आपके इधर जलवा पूजन की जगह से आज जनेऊ वगैरह धारण करवाते होंगे, क्या करवाते हैं। हमारे उधर तो जलवा पूजन ही होता है। बाकी आप गुजरात के टच में हो इसलिए राजस्थान की संस्कृति को आप लुप्त के कगार पे ले गए हो, आपको जलवा पूजन का मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसमें ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद जो महिला हैं उसके पियर पक्ष से बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेके आए जाते हैं, ठीक। ढूंढ अलग चीज़ होती है, जलवा पूजन अलग होता है, ठीक। और कुछ
सोने वगैरह के आभूषण भी लेके आते हैं, फिर उसका जलवा पूजन किया जाता है। ठीक, तो वो होता है, यानी पीला कब गाया जाता है? जलवा पूजन के समय। तो हाँ, उतारना बाकी है तो उतारिए, अभी विवाह पे बाद में ले चलेंगे, पहले तो उतारिए। ये सारे के सारे जन्म से संबंधित क्या है? गीत हैं, उतारो। तो हेडिंग अपन को लगाना है जन्म से संबंधित गीत, जन्म से संबंधित गीत। और जन्म से संबंधित में है जो कौन सा है पहला? हुंस गीत या हुंस गीत। और इस गीत में क्या होता है? हुंस गीत में यानी गर्भवती महिला एवं उसकी सास के झगड़े का वर्णन। गर्भवती महिला एवं उसकी सास की झगड़े का वर्णन होता है कौन से गीत में? उस गीत में। नेक्स्ट लिखो जच्चा या होलर गीत। जच्चा या होलर। तो जच्चा या होलर गीत। और ये कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाने वाला गीत। बच्चे की जन्म की खुशी में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जच्चा या होलर गीत। फिर इसके बाद में लिखूं पड़ावलियो। पड़ावलियो। और पड़ावलियो कब गाया जाता है? यानी प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु। प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? पड़ावलियो। इसके बाद में लिखो हालरिया। हालरिया कब गाया जाता है? बच्चे को झूला देते समय। बच्चे को झूला देते समय कौन सा गीत गाया जाता है? हालरिया। बाकी बेमाता तो आप जानते ही हो, यानी बच्चे के अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? बेमाता। और पीला, पीला कब गाया जाता है? जलवा पूजन या कुआ पूजन के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पीला। उतार लिया। नेक्स्ट आगे चलें। उतारो। बातें करने में तो बहुत आगे रहते हो तुम, उतारने में कैसे पीछे हो? नहीं तो मैंने पूछा भी नहीं है, मुझे पता रहता है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उतार लिया। ठीक है, यानी ये तो हो गए कौन से? जन्म से संबंधित। अब जन्म हो गया तो अब सीधी क्या करवा देते हैं? शादी। ठीक, तो अब क्या करवाएंगे? शादी। तो विवाह के समय गाए जाने वाला गीत। ठीक,
वैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जन्म से पहले ही क्या हो जाया करती थी, शादी। तो जैसे ही जन्म होता था फिर दादा दादी को चिंता लग जाती थी कि शादी कहाँ करनी है, तो जन्म होते ही शादी शुरू हो जाती थी, तो विवाह करवा देते हैं। अब देखो विवाह जब करते हैं तो सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। तो बताओ किसकी पूजा करते हैं, विनायक। ठीक, यानी पहला खत किसको लिखते हैं, विनायक जी को लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, पहला खत किसकी झोली में डालते हैं, विनायक जी को। पहले इनको निमंत्रण देते हैं, यानी विवाह का प्रथम जो गीत है वो कौन सा गीत है, विनायक। फिर इसके बाद में पीठी गीत, कौन सा, पीठी गीत। और पीठी गीत कब गाया जाता है, यानी पीठी करते समय विवाह के अवसर पर गाया जाता है। दूल्हे की जब पीठी की जाती है, दूल्हे के जो क्या बोलते हैं उसको, बेसन का होता है ना, हल्दी वगैरह ये चढ़ाते हैं, उससे नहलाते हैं, पीठी करते हैं। ठीक, दूल्हे की भाभीयों के द्वारा तब गीत गाया जाता है, कौन सा, पीठी गीत। ठीक, फिर इसके बाद में कुकड़ी, क्या है, कुकड़ी, कुकड़ी। और ये कुकड़ी गीत कब गाया जाता है, कुकड़ी है वह नहीं है, तो कुकड़ी गीत क्या है, यानी राती जगह का जो अंतिम गीत जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कुकड़ी गीत। ठीक, तो ये राती जगह का कौन सा गीत है, अंतिम गीत है। फिर इसके बाद में काजलिया। और जब दूल्हा सज धज के तैयार होता है ना, तो दूल्हे की भाभीयों के द्वारा दूल्हे की क्या लगाया जाता है, काजल। ठीक, और काजल लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, काजलिया। और काजल कब लगाती है, जब दूल्हे की क्या होती है, रवानगी। क्योंकि उस दिन दूल्हा जो होता है वो राजकुमार होता है, उसे किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए उसकी क्या लगाया जाता है, काजल। ठीक, यानी बारात की रवानगी के समय काजल रिवाज किया जाता है, उस समय काजलिया गीत गाया जाता है। एक है जला जलाल। ठीक, जो पहले भी करवा दिया था, यानी महिलाओं द्वारा बारात का, भारत का डेरा नहीं, ये भारत का नक्शा नहीं देखने आती है, ये क्या है, बारात का डेरा देखने समय जो गीत गाया जाता है वो कौन है, जला जलो जलाल, जो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये भारत की जगह क्या है, बारात है। इट बाय मिस्टेक लिखने में कभी कभार छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती है। और तुम राजस्थान सरकार के भावी क्या हो, अरे दामाद थोड़ी हो, कर्मचारी हो, क्या हो, भावी कर्मचारी हो। ठीक, तो इतनी छोटी मोटी तो समस्याओं को अपन समझ जाते हैं। नेक्स्ट घूघरी गीत। ठीक, और घूघरी गीत यानी बाण भरते समय गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है, घूघरी गीत। ठीक, भात। ठीक, भात नहीं जानते क्या होता है, तो फिर तो बताना बेकार है। जब हैं बान और भात भी नहीं जानते तुम, बताओ। भात तो वैसे मामा होता है ना, ममेरा पक्ष, तो मामा नाना की ओर से भात लाया जाता है, जिसकी शादी होती है उसके लिए कपड़े लाए जाते हैं। हाँ, वो ममेरा मामेरा जो है वो भात ही होता है। ठीक, वो क्या है, भात, उसे बोलते हैं भात ओढ़ना। ठीक, तो यानी घुघरू गीत, ये जो घुघरी गीत है वो कब गाए जाते हैं, बाण भरते समय। एक है झिलमिल या कुकड़लू। और ये झिलमिल या कुकड़लू वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा झेला मेला की आरती के समय गाया जाने वाला गीत है, कौन सा, झिलमिल या कुकड़लू। ठीक, एक है कामण, जो तुमको समझ में नहीं आएगा। कामण, कामण जो है वो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, कामण। ठीक, यानी उनको क्या नहीं लगे, किसी की नज़र नहीं लगे रास्ते में, तो इसलिए कामण गीत गाया जाता है। एक है बन्ना बन्नी, कौन सा गीत है, बन्ना बन्नी। और ये फेरे के समय वधु कि प्रेम भरे झगड़ों का क्या किया जाता है, वर्णन। यानी जब दूल्हा और दुल्हन दोनों अग्नि के समक्ष 7 समुंदर पार पीछे पीछे आने का वादा करते हैं, फेरे लेते हैं, कितने, 7। ठीक, यानी 7 जन्मों तक क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। लेकिन आजकल का तो ट्रेंड ही बदल गया है, 7 जन्मों तो दूर है, कभी कभार तो 7 दिन बाद ही
पार्टी का ब्रेकअप हो जाता है, ये अब की है, नहीं का यानी पहले के रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। तो बन्ना बन्नी जो है ये कब गाया जाता है, यानी फेरे के समय, और इसमें वर वधु दोनों के आपस में झगड़े का वर्णन किया जाता है कि यानी झगड़ा होता नहीं है, लेकिन पहले ही क्या किया कर दिया जाता है, उस गीत के माध्यम से संकेत दिया जाता है महिलाओं के द्वारा कि कुछ समय बाद में हमारा बनना ये, हमारी बन्नी वो, हमारा बनना ये, हमारी बन्नी वो, इस तरीके से झगड़ा करेंगे। तो उनको समझा देते हैं यानी झगड़ा तुमको ज़रूर करना है, ये हमें भी विरासत में मिला था, हम भी झगड़े थे, तो तुमको भी क्या करना है, झगड़ा करना है। ठीक, तो उतारिए विवाह के गीत, हेडिंग लिखो विवाह के गीत। आजकल में और पहले में बहुत अंतर है। पहले सगाई हो जाती थी तो सगाई होने के बाद दूल्हा गांव में, गांव की चौखट पे कदम नहीं रखता था, है ना। अगर गांव के काकड़ पे भी उसने पैर रख दिया तो ऐसा माना जाता था कि कंवारे मांडई आ गया है, वो अपशकुन माना जाता था, क्योंकि दूल्हा जिस दिन आएगा उस दिन दुल्हनिया लेके ही जाएगा। तो इसलिए पहले के लोग जो है वो सगाई होने के बाद में आते ही नहीं थे, यानी दूल्हा कब आएगा, सिर्फ दुल्हनिया लेने के लिए, अगर आ गया तो फिर दुल्हनिया लेके ही जाएगा। तो इसलिए सगाई होने के बाद में दूल्हा गांव में पैर तक नहीं रखता था। और आजकल तो सगाई नहीं होती है, उससे पहले दूल्हा जो है वो सारी शॉपिंग कर लेता है ना। पूरी विदेशी यात्रा का दोनों भ्रमण करने के बाद में शादी करते हैं। तो ट्रेंड क्या हो गया, अब बदल गया है। तो उतारूं फटाफट, विनायक, पीठी, कुकड़ी, काजलिया, घुघरी, झिलमिल या कुकरलू, कामण, बन्ना, बन्नी, ये सारे जो गीत है ये विवाह से संबंधित है, यानी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। बाकी को प्लस करो। उतार लिया।
उतार लिया। क्या हुआ? हम्म। उतार लिए यहाँ तक। तो ये कौन से गीत पढ़ रहे हैं अपन? विवाह के गीत। ठीक। अब देखो विवाह के गीत जो है वो नेक्स्ट अपने विवाह के गीत जो हैं, एक है कौन सा? कोयलड़ी। ठीक। अब ये कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? यानी दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कोयलड़ी। ठीक। फिर इसके बाद में अगला जो है वो है ओल्यू। ओल्यू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद आना। ठीक। और एक है जखड़ी। जखड़ी कब गाया जाता है? यानी दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जखड़ी। ठीक। यानी पहले सहेलियों के द्वारा भी गीत गाया जाता था, कौन सा? जखड़ी गीत। एक है दुपट्टा। लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, है ना? हाँ, फिर पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। धोखे से क्यों? राजस्थान सरकार से मान्यता ले रखी है। तो दुपट्टा जो है यानी ये दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया जाता है, कौन सा? दुपट्टा। ठीक। फिर यानी ये शादी के थे। इसके बाद में भात या मायरा गीत जो होते हैं ये कौन से होते हैं? तो एक होता है बीरा। बीरा कब गाया जाता है? भात लेकर आए भाई के स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा। बीरा आयो भात भरने, तो वो कौन से गीत है? बीरा गीत है। एक है नागर और झुलरियो। ये भात भरते समय गाया जाने वाला गीत है, कौन सा? नागर या झुलरियो। एक बार यहाँ तक उतारो फिर आगे चलते हैं। गा गा के सुनाएंगे बाद में ही, जब तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ नहीं तुम्हारा होगा तब सुनाएंगे। बिगर विवाह के गीत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने पद से विचलित हो जाएंगे, इसलिए। तो विवाह होगा तब ये गीत भले मैं सुनाने के लिए आ जाऊंगा। उतार लिया। उतारो आराम से, पानी पी पी के, है ना, अपने घर की सरकार है।
उतार लिया। नेक्स्ट चले आगे। उतार लिया ना सभी ने। चलो। और एक गीत गाया जाता है भात की विदाई के समय, कौन सा? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी गीत कब गाया जाता है? भात के विदाई के समय। कौन सा गीत? ब्राह्मणी। ठीक, तो ये भी लिख लेना, यानी भात की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ब्राह्मणी। फिर अब यानी जन्म हो गया, जन्म के बाद में क्या हो गई? शादी। और शादी के बाद में अब क्या आने वाली है? मौत। ठीक, तो यानी मृत्यु के समय गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। तो हरजस गाए जाते हैं, जो शेखावटी क्षेत्र में गाए जाने वाले क्या होते हैं? एक गीत होते हैं, यानी हरजस जो है वो कब गाए जाते हैं? मृत्यु के समय। एक होता है अड़ूला। अड़ूला जो है वो भी हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाए जाने वाला क्या है? गीत है। ठीक, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? रतन राणा। ये अड़ूला जो है ये सबसे पहले यानी रतन राणा की स्मृति में गाया गया। ये अमरकोट पाकिस्तान के क्या थे? शासक थे। कौन? रतन राणा। ठीक, इनकी स्मृति में गाया गया कौन सा गीत? अड़ूला। ठीक, और वागड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर भी गाया जाता है कौन सा, सॉरी कौन सा गीत गाया जाता है? रतन राणा। ये गीत है, अड़ूला अलग है। अड़ूला जो है वो तो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, और रतन राणा जो गीत है वो यानी इसकी स्मृति में गाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? वागड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर भी गाया जाता है। उतारिए। उतार लिया। हो गया। तो ये कौन से गीत हैं? मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। अब देखो एक अगला जो गीत है वो कौन सा है? कांगसिया। ठीक, और कांगसिया इंडोनी यानी महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कांगसिया। ठीक, इंडोनी होती है ना, जो पहले प्राचीन काल में जब कुएं से महिलाएं पानी लेकर आती थी तो यहाँ ऊपर इंडोनी होती थी, उसको रखती थी, उसके ऊपर पानी का वो रखती थी। ठीक, तो क्या बोलते हैं उसको? इंडो है, इंडो बोलते हैं। हाँ, तो एक ही बात है, इंडोनी। ठीक, तो वो होती है कौन सी? इंडोनी। तो ये यानी महिलाएं कुएं से पानी लाते समय इस गीत को गाती थी। और ये कांगसिया जो गीत है ये कालबेलिया जाति की महिलाएं जो हैं वो फेरी लेते समय भी इस गीत को गाती है। कौन से? कांगसिया। तो लिखो कांगसिया या इंडोनी गीत। कांगसिया या इंडोनी गीत। और ये कांगसिया या इंडोनी जो है वो कब गाया जाता है? यानी महिलाएं कुएं से पानी लाते समय
महिलाएं कुएं से पानी लाते समय इस गीत को गाती है। महिलाएं कुएं से पानी लाते समय इस गीत को गाती हैं। और कालबेलिया जाति की महिलाएं जो हैं वो फेरी लेते समय भी कौन सा गीत गाती हैं? कांगसिया या इंडोणी। उतार लिया है। तो ये था कौन सा? कांगसिया या इंडोणी गीत। ठीक, कांगसिया या इंडोणी। उतार लिया सभी ने। अगले जो गीत हैं वो कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। यानी जब होली आएगी, होली के बाद में क्या आएगी? धुलंडी। उसमें तो हमको गीत गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नाम ही क्या है? धुलंडी। क्या नाम है? धुलंडी। ठीक। अब अगला जो है वो यानी होली के अवसर पर गाए जाने वाले, और धुलंडी हम किसकी स्मृति में बनाते हैं? छेड़छाड़ के लोक देवता कौन है? ईलो जी, इल्लो जी। ठीक। तो होली के अवसर पर क्या मचाते हैं? धमाल मचाते हैं। यानी फाग, धमाल, रंगीला, लश्करिया, चंगिया, ये सारे के सारे गीत जो हैं वो किसके अवसर पे गाए जाते हैं? होली के में। कौन कौन से हैं? फाग, धमाल, रंगीला, यानी रंग बरसाते कि नहीं बरसाते अपन? तो रंगीला, लश्करिया, चंगिया। ठीक। फिर होली के बाद में क्या आती है? क्या आती है? दीपावली। तो दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है हरनो या लोहड़ी। ये छोटे बच्चे होते हैं, उनके द्वारा पैसे एकत्रित करते हुए गाया जाता है कौन सा? लोहड़ी या हरनो गीत। ठीक। एक है नंदना या हेड़। एक अगला जो है यानी भक्तन। और ये भक्तन जो है वो कौन होती है? भक्तन यानी महिलाओं का वह वर्ग जो राज दरबार में नाच गान का क्या किया करता था? पहले कार्य। उन्हें क्या कहा जाता था? भक्तन। ठीक। और इस वर्ग की शुरुआत ये भक्तन प्रक्रिया की, यानी भक्तन नाच गान की शुरुआत जो की वो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के काल से मानी जाती है। ठीक। तो ये उतारी है। फिर हमारा लोकगीत का जो टॉपिक है वो विधिवत रूप से क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक। यानी आज से हमारा जो लोकगीत का टॉपिक है वो क्या हो गया है? समाप्त। बाकी अपना जो अगला टॉपिक होगा वो अपन कल देखेंगे। ठीक।